वाला है तो आप हैं। और यदि आप इस तरह से अचेत अवस्था में पड़ेंगे, हिम्मत हारेंगे, तो सारी अयोध्या की जो प्रजा है डूब जाएगी। और उसी समय दशरथ जी महाराज को श्रवण के माता पिता की याद आई कि हमने श्रवण को वध किया था शब्द भेदी वाणी के द्वारा, और उनके माता पिता ने मुझे यही श्राप दिया था कि जैसे आज मैं अपने बेटे के वियोग में मर रहा हूं, उसी प्रकार तुम भी अपने बेटे के वियोग में मरोगे। और उन्होंने यह कथा माता कौशल्या को सुनाई। भयमु बिकल बरहत इतिहासा राम रहित अधिक जीवन आशा। और उन्होंने यह कथा माता कौशल्या को सुनाई और उन्होंने मन में निश्चय किया, राम के बिना यह जीवन का कोई महत्व नहीं है। और कहते हैं, हा रघुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जान के लखन हा रघुवर, हा पुत हित चित चातक जगधाम। हा रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए बहुत दिन हो गए हैं। अब तुम्हारे बिना एक क्षण भी जीना मुश्किल होता है। देखो, भागवत कथा में और राम कथा में और इस संसार में दो भक्त ऐसे हुए हैं जो भगवान के विरह को एक क्षण भी नहीं सहन कर पाए हैं। राम कथा में श्री दशरथ जी महाराज और भागवत कथा में माता कुंती। राम जी जैसे दूर हुए, दशरथ जी राम जी के वियोग में अपने शरीर को छोड़ दिए। और माता कुंती ने भी, जब अर्जुन आकर के बताते हैं कि भगवान तो इस धरा धाम को छोड़ करके परम धाम चले गए, जो ये बात माता कुंती ने सुना, इतना सुनते ही माता कुंती ने अपना शरीर छोड़ दिया तो भगवान के धाम में चले गए। और इधर श्री दशरथ जी महाराज राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहर रघुवर विरह राव गए सुरधाम। राम राम कहते कहते दशरथ जी महाराज इस मानव तन को छोड़ करके भगवान के धाम में चले गए। और वास्तव में श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अगर जीने का फल किसी ने पाया है तो दशरथ जी ने पाया है। जीवन मरण फल दशरथ पावा। जब तक जिए तब तक भगवान उनके आंखों के सामने थे, और जब मरने लगे भगवान दूर हुए तो उनकी याद में दशरथ जी ने शरीर को छोड़ दिया। यही हम लोग के जीवन में होना चाहिए। भगवान के मंदिर संतों के कथा प्रवचन में मन को लगावे। कम से कम दिन में 24 घंटे में 10 मिनट 20 मिनट तो अवश्य देना चाहिए भगवान के लिए। राजस्थान में एक माता जी के हमें गया था भोजन करने, तो उनकी एक लड़की 15-16 साल की थी। अपने माता पिता सारे परिवार को बैठा करके पर डे रामायण पढ़ करके सुनाती थी। माता पिता ने क्या अच्छा संस्कार दिया है, 20-25 मिनट पर डे करीबन 10 बार पूरी रामायण सुना चुकी थी वो। अगर आपके घर में बालक पढ़े हुए हैं जो हमारी भाषा है उसी में पढ़ करके सुनाओ, लेकिन 10-5 मिनट पर डे नियम से रामायण या राम कथा, भागवत कथा या तो कहीं कथा हो रहा पास में तो सुनने जाओ। नहीं जा पा रहे तो घर पे ही रामायण ला करके जो घर में आपके पढ़ा लिखा बालक हो उसी से कह दो पढ़ करके सुनाइए। और कहते हैं श्री दशरथ जी का महाराज का जो चरित्र है, जितने ब्रह्मांड है उनमें उनकी इनकी महिमा होती है कि भगवान राम के विरह में एक क्षण नहीं जिए। जियत राम विद बदन विहारा, राम विरह कर मरण सवारा।
जब तक जिए तब तक भगवान के रूप का दर्शन किए, और जब मरे हैं तो भगवान के बिना हम शरीर को छोड़ दिए। मानो आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार सूर्य के सूर्य अस्त हो गया हो। यह विधि विपत बिलपत रैन बिहानी, आए सकल महामुनि गुण। दशरथ जी की जो पत्नियां हैं वह रोने लगी, सारी प्रजा विलाप करने लगी। उसी समय महामुनि यानी वशिष्ठ जी आए। तब वशिष्ठ मुनि समय तुम कहीं अनेक इतिहास, शोक निवारे सब ही कर निज विज्ञान प्रकाश। ज्ञान विज्ञान के द्वारा कि शरीर मरने मिटने वाला है, लेकिन जो आत्मा है उसका कभी नाश नहीं होता। ये जो शरीर है, ये शरीर ही मिटता है, आत्मा नहीं मिटती है। बहुत प्रकार से उनको समझाया। जब उनको ज्ञान उपजा तो उन्होंने रोना बंद किया। और उस समय क्या था कि भरत जी और शत्रुघ्न जी अपने ननिहाल में गए थे कैकेयी देव। तो वशिष्ठ जी ने कहा उनको आने में समय लगेगा, तो इनको शरीर को बचाने के रखने के लिए उनको तेल नाव भर निप कनुरा था। नाव के जैसा बना करके लकड़ी का उसमें तेल भर करके श्री दशरथ जी को उनमें शरीर रखा गया, जिससे दशरथ जी का शरीर ज्यादा दिन रहने से नष्ट ना हो, दुर्गंध ना आए। और दूत बुलाए बहुरे ऐसी भाषा, दूत को बुला करके उनको समझा बुझा करके भरत जी को भेजने के लिए बुलाने के लिए भेजा। और श्री वशिष्ठ जी ने कहा कि इतना जाकर के कहना कि गुरु बुलाए पठायो दो भाई। आपको गुरु वशिष्ठ जी ने बुलाया है, अभी मत बताना कि पिताजी का शरीर शांत हो गया है। इतना कहना कि गुरु की आज्ञा है, आपको बुलाए हैं। और वह दूत जाकर के तो अनरथ अवध आरंभ हो जबते कुछ गुण होई भरत कहूँ तब। जब से श्री दशरथ जी महाराज शरीर को छोड़े हैं, भरत जी को अपशकुन महसूस होने लगे हैं। कुछ ना कुछ उनके साथ अपशकुन होते हैं, और जब स्वप्न देखते हैं तो बहुत भयानक भयानक सपने देखते हैं। उस शांति के लिए उन्होंने भगवान शंकर के अभिषेक किया, रुद्राभिषेक किया, लेकिन फिर भी मन को शांति नहीं मिली। मांगे हृदय महेश मनाए, कुशल मात कुछ परिजन भाई। उन्होंने भगवान शंकर से फिर प्रार्थना की, प्रभु आपसे ये आशीर्वाद चाहते हैं कि हमारे माता पिता परिवार परिजन सब लोग कुशल से रहें। भगवान शंकर से प्रार्थना की। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुंचे, और गुरु जी की जो आज्ञा थी उन्होंने भरत जी को सुना दी। श्री भरत जी महाराज हवा के समान वेग वाले घोड़े पे सवार होकर के अयोध्या के लिए प्रस्थान किए। एक निमिष बरस समझाई यह विधि भरत नगर में गए। एक एक निमिष वर्ष के समान बीत रहा है, और वह नगर के जब पास आए और जैसे वहां पर आए तो अवध को जब देखे तो उनका मन विचलित तो हो गया। पूरी अयोध्या ऐसे लग रही थी जैसे अनाथ बन गई हो। जहां देखो सब लोग उदास होकर के दुखी होकर के बैठे हैं। तो कई लोगों से उन्होंने पूछा क्या बात है, अयोध्या में सब लोग कुशल से तो हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देता है। पुरजन मिलहि न कहई कछु, कहीं जो हारे जाए, भरत कुशल पूछी न सकही, भय विषाद मनमा। पूर्ववासियों से जब पूछते हैं तो कोई कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो सोच रहे थे कि अगर इनको बताएंगे तो बड़े दुखी हो जाएंगे। अब भरत जी को और चिंता होने लगी, आखिर बात क्या है। पूरे राज्य में अशांति फैली हुई है,
तो वहां से जाकर के सबसे पहले वो अपनी माता जी के महल में गए। आवत सुत सुन कह के नंदनी हर्ष रवकुल जल रुवचनी। माता कैकेयी को तो बड़ी खुशी हुई कि मेरा बेटा भरत आ गया है। और भरत जी ने जाकर के माँ के चरणों में प्रणाम किया। माता ने आशीर्वाद दिया। भरत जी ने कहा, माँ क्या बात है, आज देख रहा हूं कि सब लोग पूरी प्रजा में अशांति फैली हुई है, क्या बात है। और मैं यहाँ देख रहा हूं कि राम जी, लक्ष्मण जी और माता जानकी का कुछ पता नहीं है, कहाँ गए वो लोग। तो माता कैकेयी क्या कहती है कि बेटा इन सब की बात छोड़ो, मैंने तेरे लिए सारा काम बना लिया है। कौन सा काम बना लिया है? तात बात में सकल सवारी भय मंथरा सहाय विचारी। मंथरा के सहयोग से मैंने सारा काम बना लिया है, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। कछुक काज विद बीच बिगाड़े भूपत सुरपत पुर पगधारे। मैंने तो सारा काम बना लिया है, लेकिन ब्रह्मा जी ने बीच में अड़चन ला दी। इसलिए आपके पिता अर्थात अयोध्यापति अब इस संसार में नहीं रहे। तो कहते हैं माता कैकेयी ने कहा कि सारा काम तो बन गया है, बस एक काम बिगड़ गया है। जो ये सुना कि पिताजी नहीं रहे हैं तो उनको बड़ा दुख हुआ। और इससे बड़ा दुख ये हुआ कि राम जी बिना मुझसे मिले ही वन में चले गए। चलत न देखन पायो तो ही तात न राम ही सौंपे ही। और वो विलाप करने लगे, बोले पिताजी मैं तो आपको जाते समय नहीं देख पाया, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं पाए। अगर आप मुझे श्री राम जी के लिए सौंप गए होते तब भी दुख नहीं होता। कहो कि तुम मरण है तो महतारी। भरत जी ने माता कैकेयी से पूछा कि पिताजी किस कारण मरे हैं। तो माता कैकेयी ने सारी बात सुना दी। आदि होते सब आपन करने। जब ये सुना कि माता कैकेयी के कारण पिताजी का शरीर शांत हुआ है, और ये भी सुना कि पिताजी के माता के ही कारण राम जी को वनवास मिला है। जो ये सुना भरत ही विचार पितु मरण सुनत राम बन गौ हेत अपन पन पहुँचा ही जिया थकित रहे धर्मो। जो ये सुना कि पिताजी तो चले गए हैं, लेकिन पिताजी के जाने से पहले राम जी को वनवास भी वन में चले गए हैं, तो उनको केवल राम जी की सुध रही। और उन्होंने तात राव नहीं सोचे जोगी बिड़ह सकुत जस कीन हो होगी। तो माता कैकेयी ने कहा अब राम जी तो वन में गए हैं और आपके पिताजी इस संसार में रह करके खूब यश कमा लिए हैं, खूब संसार का भोग कर लिए हैं। अब बेटा सारा काम बन गया, तो इस राजगद्दी पर बैठ और सारी अयोध्या सारी प्रजा का पालन पोषण कर। भरत जी ने माता कैकेयी को बहुत सारे शब्द बोले हैं। बोले पापनी सबई भात कुल नाता। तू कहती है कि मेरे लिए कल्याण की बात की है, मेरे लिए अच्छा काम किया है, लेकिन मैं कहता हूं कि तेरे जैसी पापनी संसार में कोई दूसरी नहीं है। आज भी एक कैकेयी जैसी है जो अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। आज भी एक कैकेयी जिसे देश से धर्म से कोई मतलब नहीं है। आप लोग समझ सकते हैं, लोग उसको पप्पू कहते हैं। आज भी एक कैकेयी है, लेकिन इस कैकेयी में उस कैकेयी में धरती आसमान का अंतर है। ये भारत भूमि ज्ञानियों के, संतों के, सतियों की, देवी देवताओं की भूमि है। और इस भारत भूमि पर एक से
दुष्ट दुराचारी आकर के शासन किए, बाहर के लोग आकर के शासन के, जिनका चरित्र गंदा, और जिनका चरित्र गंदा होता अपने भारत की संस्कृति के अनुसार उसको क्या कहते हैं, बहुत गंदे शब्द कहा गया। वह एक दुष्ट प्रकार की प्रवृत्ति वाली आकर के इस भारत पे शासन किया। सोचने वाली बात है। तो भरत जी ने माता जी को कहा, जो पे पुरुष रही यदि तो ही जन्मत काज न मारे मोही। हाँ, यदि तेरी ऐसी अत्यंत बुरी सोच थी तो मुझे जन्मते ही मुझे मार दिया होता तो बढ़िया रहता। तूने तो ऐसी स्थिति कर दी है जैसे पेड़ को काट करके किसी शाखा को तोड़ करके उसको लगाया जाए। अब पेड़ को काटने बाद किसी शाखा को जमीन में गाड़ दिया जाएगा, क्या वो लग सकता है? नहीं लग सकता है। उसी प्रकार तुमने राम जी को वन में भेज करके तूने सोचा मेरी खुशी के लिए, लेकिन मेरी खुशी तो भगवान श्री राम है। अरे कुमति, जब तूने हृदय में बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हुए। बार बर मांगत मन भय नहीं पीरा, गई न जी हमो पर न गिरा। तूने जब वर मांगा तो तुझे पीरा नहीं हुई, और जिस मुख से बोला, क्या मांगते समय बोलते समय मुख में कीड़े नहीं पड़ गए। बहुत सारी बात माता कैकेयी को भरत जी ने कही है। लेकिन मैं जहां तक मानता हूं कि माता कैकेयी की कोई दोष नहीं है। हर एक मां अपने बेटों को खुशी और आनंद ही देखना चाहती है। कुछ जगह माता कैकेयी गलत है, लेकिन माता कैकेयी का भाव कोई गलत नहीं होते, दूसरे के कहने पर असर है। हर एक माँ पिता सोचते हमारा बेटा सदा सर्वदा खुश रहे, और उसको खुश रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन बेटे को खुश रखना अच्छी बात है, उसको सदा सर्वदा प्रसन्न रखना अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई गलत करे, गलत मार्ग पे जाए, तो उस पर शासन भी करना चाहिए। पता है आजकल माता जितना बेटे से प्रेम करते, उस प्रेम के कारण बेटे और बेटियां बिगड़ जा रही हैं। उस प्रेम का दुरुपयोग हो रहा है। अगर बच्चे गलती करते तो उनको डांटना चाहिए। आजकल मान लो स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजे हैं, अगर मास्टर ने मार दिया तो लाठी डंडा लेकर के स्कूल में ही पहुंच जाते हैं, और मास्टर को ही डांटने लगते हैं, तेरी औकात कैसे, तूने मारा कैसे मेरे बच्चे को। कुछ दिन पहले किसी एक लड़की के साथ अत्याचार हुआ, कुछ लोगों ने मिलकर के अत्याचार किया। तो उनको जब फांसी की बात आई तो उनके भाई बहन माता सब लोग मना करने लगे कि मेरे भाई को छोड़ दिया जाए। माँ कहती है मेरे बेटे को छोड़ दिया जाए। हम तो ये सोच के हैरान हैं, जिसके साथ तुमने गलत किया वो भी तो किसी की बेटी है, किसी की बहन है। अब ऐसे माता पिता अगर उस बेटे का साथ दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके माता पिता भी बहुत गंदे हैं, क्योंकि गंदे लोगों का साथ गंदे लोग ही देते हैं। अगर तुम्हारे लिए अपनी माँ बहन बेटी अपनी है तो परायों के लिए भी तो अपनी समझो। तो कहने का अभिप्राय है माता कैकेयी का कुछ न कुछ जगह तो अच्छा है। मन में राम के प्रति कोई द्वेष नहीं था, राम जी की आज्ञा से सब कर रही है।
लेकिन कहीं न कहीं के अंदर दोष भी था कि बेटे के प्रेम में इतनी पागल हो गई कि धर्म को इन्होंने छोड़ दिया, धर्म को ताक पर रख दिया, धर्म से कोई मतलब नहीं। लेकिन माता कैकेयी भरत जी के इस भाव से दुखी नहीं हुई, खुश हुई कि मेरे बेटे के अंदर छल कपट नहीं है। उसी समय बात कर रही थी, उसी समय कुबरी अर्थात मंथरा आई, कहीं आंसर कुबरी आए बसन विभूषण विविध बना, हम सोने के श्रृंगार कर रखी है, बढ़िया से साड़ी पहन रखी है। जो भरत जी ने देखा, शत्रुघ्न जी ने देखा, क्रोध के मारे आंख लाल हो गई, लकड़ी से भरे और लखन लगो भाई। उसे सजी धजी देख करके लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी को क्रोध भर गए। परनत अनल घृत आहुति भाई, मानो जलती हुई लकड़ी को घी मिल गई हो। बताओ, कैकेयी के वस्त्र उतरवा दिए, विधवा बना दी और अपने बढ़िया से 16 श्रृंगार करके सामने खड़ी हो गई। शत्रुघ्न जी को क्रोध आया और उन्होंने कहते हैं हुमद लात तक कुबर मारा। शत्रुघ्न जी ने लात से उस कुबरी के कुएं पे प्रहार किया। कहते पर मुंह भर मई करत पुकारा। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिरी और कहने लगी, आह दही में काह नसावा करत नीक फल अनुसही पावा। हे विधाता, तेरी क्या लीला, मैंने जिनके लिए अच्छा किया आज वही मुझे मार रहे हैं। शत्रुघ्न जी को और क्रोध आ गया, उसका बाल पकड़ करके घींच करके घसीटने लगे, मारने लगे। भरत जी महाराज जी को दया आ गई। भरत जी ने कहा इसकी कोई गलती है, इसे मत मारो, ये तो पागल है। तो किसे मारा जाए? बोले जितने गलती की है। एक क्षण के लिए माता कैकेयी भी कांप गई, गलती तो सारी मेरी है। तो भरत जी शत्रुघ्न जी के एक क्षण के लिए सोचने लगे कि क्या मतलब माता कैकेयी को। तो भरत जी कहते नहीं, माता कैकेयी का भी दोष नहीं है, दोष तो मेरा है। क्योंकि अगर मैं नहीं होता तो माता कैकेयी के मन में ऐसा भाव नहीं आता। फिर उसके बाद भरत जी महाराज वहां से निकले, माता कौशल्या के पास गए। माता कौशल्या ने जैसे भरत को देखा, भरत देख मात उदाई मूर्छित अवन परी छह जाई। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने के कारण वो मूर्छित होकर के गिर पड़ी। भरत जी ने कुछ जल डाल करके छिड़का तो माता को होश आई और भरत जी ने माँ से कहा, माँ मुख न देख, माँ मेरा मुख देखना पाप है। कह दे हे भरत तुम पर सभी का श्राप है। भरत जी कहते हैं माँ मेरा मुख मत देख, मेरे जितना अपराधी, मेरे जैसा पापी कोई संसार में नहीं है जिसके कारण भगवान श्री राम को महल को छोड़ करके वन में जाना पड़ा। तो माता कौशल्या ने कहा, बेटा इसमें तेरा कोई अपराध नहीं है, तूने कोई पाप ही नहीं किया है। माता भरत गोद बैठारी आस पोछ मृदु वचन उचारे। माता ने भरत जी को गोद में बैठा करके आंखों से आंसू पोछी हैं और उन्होंने कहा कि द्रोह करके कैकेयी क्या हानि मेरी कर गई, द्रोह करके कैकेयी क्या हानि मेरी कर गई। देख लो कोई मेरी सोनी सी गोदी फिर से भर गई। माता कौशल्या ने कहा कि अगर मान लो कैकेयी ने द्रोह किया तो मेरी क्या गलती, मेरे लिए क्या अनहोनी कर गई। पहले राम जी गोद में थे, आज तुम हो, मेरी तो गोदी पहले के ही जैसी भरी है।
आ गया मेरा वही तू राम, सच में तू राम है। आ गया मेरा वही तू राम, सच में राम है। तू ही और वह तू ही में केवल नाम भिन्न है। तुम्हारे में और उसमें कोई अंतर नहीं है। अगर तुम्हारे में कोई अंतर है तो केवल नाम का अंतर है। मेरे लिए तू भरत और राम दोनों एक ही हो। माता कौशल्या ने भरत जी को बहुत समझाया है। और माता कौशल्या ने माता कैकेयी से यही कहा है कि आप अपने माता कैकेयी पर ऐसा कोई भाव मत रखो, माँ के बारे में ऐसा कुछ मत बोलो जिसके कारण माँ को दुख हो। अब जो आपके पिता ने आज्ञा की है उसको सिरोधार्य करो। वशिष्ठ जी ने बुलवाया भरत जी को, पिताजी का दाह संस्कार कराया। सब कुछ जब हो गया और बोले कि अब इनका राज्याभिषेक किया जाए। और भरत जी महाराज जी का राज्याभिषेक करने के लिए सब लोग तैयार हुए, लेकिन भरत जी ने सीधे मना कर दिया कि मैं राज्याभिषेक नहीं करा सकता। बोले अगर मैं राज्याभिषेक राजगद्दी पर बैठा तो पृथ्वी सारी अयोध्या धस जाएगी, ये पृथ्वी समुद्र में समा जाएगा, मेरे पाप को धारण नहीं कर सकती। तो वशिष्ठ जी ने कहा इसमें पाप की कौन सी बात है, भगवान की आज्ञा है और तुमने पाप कौन सा किया है। तो भरत जी कहते हैं कि मेरे पाप के कारण अयोध्या नष्ट हो जाएगी, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो वशिष्ठ जी ने कहा इस पृथ्वी पर तो एक से एक बड़े बड़े से बड़े पापी आ गए, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, कंस, रावण। उनके पाप के कारण जब पृथ्वी नष्ट नहीं हुई तो तुम्हारे कारण कैसे नष्ट हो जाएगी। तो भरत जी ने कहा वो तो पापी थे, पृथ्वी ने क्षमा कर दिया, मैं तो राम जी का भाई हूं। अगर मैं भी वही काम करूं तो पृथ्वी को किस पर भरोसा होगा, किस पर विश्वास होगा, धर्म ही नहीं बचेगा। और उन्होंने राज्याभिषेक के लिए मना कर दिया। और बोले कि हम लोग भगवान राम जी से मिलने के लिए चलेंगे। और पूरे अयोध्या में शोर मच गया कि भरत जी महाराज राम जी से मिलने के लिए चित्रकूट की तरफ निकले हुए। आज तो कथा का समय पूरा हो गया है। आप लोग कल से 12 बजे से 2:30-3 बजे तक कथा चलेगी, जब तक लाइट रहेगी। क्या है ना, जनरेटर का खर्चा, टेंट साउंड का खर्चा ज्यादा पड़ रहा है, तो उसका भी देखना है। तो हम सोच रहे हैं जब लाइट हो उस समय कथा हो। और ये कथा तो आप लोगों के सही